बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 19 कवर करेंगे। इस मॉड्यूल के अंदर कुछ इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिनको आपने बस ज़हन नशीन रखना है। वो आपके MCQs के हवाले से सिर्फ इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर ना तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ना इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा। लेकिन MCQs के हवाले से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है, गो थ्रू कर लेना है इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस की बात की है। ब्रीचेस बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना या किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना। तो यानी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस का मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी के रूल्स की खिलाफ वर्जी करना या साइबर सिक्योरिटी को तोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको दो वेबसाइट दी गई हैं, एक ये वेबसाइट दी गई है और एक ये वाली वेबसाइट दी गई है। आपने इन दोनों वेबसाइट को सिर्फ ओनली विजिट कर देना, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स जो हैं वो कब-कब हुए थे और कहाँ-कहाँ हुए थे। तो ये वेबसाइट आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी। उसके बाद ये जो दूसरी वाली वेबसाइट है, ये बेसिकली आपको ये बताएगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाटा ब्रीचेस कहाँ पर हुए थे और कब-कब हुए थे। अब साइबर अटैक्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिसमें आपके अकाउंट को या आपके डाटा को जो है एक सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सेस कर रही होती है। जैसे मान लो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है और मेरे व्हाट्सएप अकाउंट को किसी बंदे ने हैक करके खुद यूज़ कर रहा है। दिस इज़ अ साइबर अटैक्स। ठीक है? तो ये वेबसाइट आपको बताएगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स कहाँ पे हुए थे। उसके बाद डाटा ब्रीचेस का मतलब ये है कि वो कौन-कौन से केसेज़ हैं जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी या एक पर्सन का जो डाटा है, वो किस-किस ने उसको मतलब उसकी खिलाफवर्जी की डाटा की, या डाटा को जो है तोड़ लिया, मतलब अपनी एक्सेस में ले लिया। तो ये बेसिकली वेबसाइट आपको उन केसेस के बारे में रिपोर्ट करेगी। देन उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकता है या MCQs आ सकता है कि बताओ दुनिया में वो कौन सी ग्लोबल लीडिंग रिपोर्ट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस का और साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में हमें आगाह करती हैं। तो वो 2 रिपोर्ट्स हैं, एक वर्जन रिपोर्ट है और दूसरी हमारे पास सिमेंटिक रिपोर्ट है। वर्जन रिपोर्ट के अंदर डाटा ब्रीचेस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी DBIR जो है, ये एक रिपोर्ट है जो हमें किसके बारे में बताती है, बेसिकली डाटा ब्रीचेस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में ये बता रही है हमें। और दूसरी हमारे पास आती है सिमेंटिक 2017 इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट। ये बेसिकली ISTR इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आपको MCQ में सिर्फ सर पूछ सकते हैं कि DBIR का स्टैंड फॉर क्या है, तो ये आपने इसका स्टैंड फॉर याद रख लेना, डाटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और दूसरा ISTR जो कि है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट। अब ये दोनों रिपोर्ट हमें क्या बताती हैं? दुनिया के अंदर ये दोनों रिपोर्ट जो हैं वो हर साल शाया की जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम किसी भी तरह की जैसे आपने सुना ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वर्ल्ड, जिसमें डिफरेंट तरह के सर्वे किए जाते हैं। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड आपकी जो रिपोर्ट्स इश्यू होती हैं दुनिया के अंदर, वो ये 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं, और ये दोनों रिपोर्ट्स आपको जो है साइबर अटैक्स या साइबर ब्रीचेस के बारे में आगाह करती हैं। अब यहाँ पर ये कुछ जर्नल फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिनको बस आपने एक दफ़ा ज़हन-नशीन कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो हमें ये बता रहा है, इस रिपोर्ट के अंदर जो 2017 की रिपोर्ट थी उसमें हमें ये बता रहा है कि ब्रीचेस के अंदर सबसे ज़्यादा हाथ किसका होता है, मतलब कितने-कितने परसेंट जो है कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है आउटसाइडर जो है 75% इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जहाँ पर भी साइबर अटैक होता है या साइबर ब्रीचेस आते हैं, वहाँ पर आउटसाइडर यानी कंपनी के बाहर के जो लोग होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 75% होते हैं। ऐसे ही बोल रहा है इंटरनल एक्टर्स, मतलब जो आपकी कंपनी के अंदर के लोग हैं, वो तकरीबन 25% लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। जब भी किसी कंपनी में साइबर अटैक होता है या किसी कंपनी के साइबर ब्रीचेस आते हैं, तो वहाँ पर 25% आपकी इंटरनल लोग शामिल होते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि स्टेट एफिलिएटेड एक्टर्स, यानी जो स्टेट के लोग हैं वो तकरीबन 18% इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और 3% आपके मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद आपके जो पार्टनर्स हैं, मतलब जो शेयर्स होल्डर हैं, वो तकरीबन 2% इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं, वो तकरीबन 51% जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही फिर वो आपको बता रहा है कि जो लोग डाटा सिक्योरिटी अटैक करते हैं वो किन-किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें वो बता रहा है कि सबसे पहले हैकिंग करके जो है 62% जो है वो हैकिंग के थ्रू आपके डाटा सिक्योरिटी के ऊपर अटैक किया जाता है। 51% जो है वो मालवेयर के थ्रू, मालवेयर कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि हमने नहीं क्रिएट किए होते, लेकिन वो वायरस वाले सॉफ्टवेयर, जैसे आपने सुना होगा ना वायरस आ गया हमारे सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली वो कुछ मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी तरह का वायरस जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। तो 51% जो है वो मालवेयर
अटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 81% जो है वो वीक पासवर्ड की वजह से आपका अकाउंट हैक होता है या आपका सिस्टम जो है वो हैक होता है कि आपने पासवर्ड ऐसे रखे होते हैं कि जो बहुत ही ईज़िली एक्सेस हो जाते हैं। तो उनमें 81% जो है टेक्नीक कौन-सी इस्तेमाल होती है? वीक पासवर्ड की। उसके बाद सोशल अटैक्स मीन यही है जो फेसबुक, व्हाट्सएप आप डिफरेंट तरह के सोशल अकाउंट्स यूज़ करते हो, इनके थ्रू जो अटैक्स होते हैं वो तकरीबन 43% है। और उसके बाद जनाब आते हैं प्रिविलेजेस मिसयूज़। प्रिविलेजेस कहते हैं किसी को एक्सेस दे देना, मतलब आपने किसी ऐसे बंदे को एक्सेस दे दिया जिसके ऊपर आपको जो है ना आपने तो यकीन उस पे कर लिया, लेकिन असल में वो आपके लिए नुकसानदेह हुआ है कि आपने एक ऐसे बंदे को एक्सेस दे दिया जो कि आपके डाटा की सिक्योरिटी नहीं रख सका। तो वो तकरीबन 14% यानी 14% ऐसे लोग होते हैं जिनको आप एक्सेस तो दे देते हो, लेकिन आगे से वो आपके डाटा का मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद 8% जो है वो क्या होता है, डिफरेंट तरह के फिजिकल एक्शंस की वजह से जो है ना 8% जो टेक्निक यूज़ की जाती है अटैक्स करने के लिए, वो फिजिकल एक्शन है जो कि 8% होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, इनको बस आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। बाकी यहाँ पे कुछ भी खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक दफ़ा स्लाइड्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट था वो ये था, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। इसका बारे में आपको मैंने शुरू में बता दिया कि ब्रीचेस क्या होती हैं। उसके बाद आपको ये दो जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई हैं वर्ल्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो दो रिपोर्ट्स हैं इनकी आपको शॉर्ट फॉर्म याद हो, इनका स्टैंड फॉर याद हो आपको। उसके बाद ये कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में आपको पता हो, जो कि आपके एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपका आज का मॉड्यूल था। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।